ये कहता है कि मेरे से आके बहस करो। तो मैं कहना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है और तेरा सच में ज़मीर जिंदा है तो तू भारत की जनता से आके बहस कर, या तो मुझसे आके बहस कर। जिस पत्रकार का इसमें नाम आया है वो पत्रकार नहीं, वो मदारी लगता है। भाई अगर तुम्हें न्यूज़ चैनल देख नहीं है तो डीडी न्यूज़ देखो, राज्यसभा टीवी देखो, पर ये मत देखो। समय ये आ गया है कि वो सरकार से कहेगा कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। इसमें खाकी, खादी और ये पत्रकार मिलके ये लोग देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी सच्चाई होती है दिखाने का काम नहीं करते। तो ये पत्रकार नहीं, एक तरीके से गद्दार है। तो रिया का बैंक बैलेंस चेक करने का काम कर रहा था। अभी जब मुंबई पुलिस जब इसका अकाउंट फ्रीज करेगी तो पता चलेगा कि कहाँ से इतना पैसा लाया। अरे इनकी औकात क्या थी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। जिस तरीके से टीआरपी का खेल का खुलासा हुआ है और उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, इसे देख के यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चीख चीख कर दूसरों का खुलासा करते थे, फर्जीवाड़े का खुलासा करते थे, आज उनका ही फर्जी चेहरा सामने आ गया है। पहले देखा जाता था कि जो चुनावी के एग्जिट पोल होते थे या ओपिनियन पोल होते थे उसमें फर्जीवाड़ा होता था, अब टीआरपी पे ही फर्जीवाड़ा। और जो देखते क्या कहते हैं लोग, क्या लगता है अब टीआरपी पे ही फर्जीवाड़ा शुरू हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस पत्रकार का इसमें नाम आया है वो पत्रकार नहीं, वो मदारी लगता है। मुझे लगता है कोई चैनल चला रहा है। जैसे मदारी देखते हैं ना कि जैसे कैसे बंदर नचाते हैं, तो वो यही कर रहा है। जो भी उसके साथ काम कर रहे हो सब बंदर की तरह करते हैं और वो चिल्लाता है। जैसे मदारी कहते हैं कि आओ तुम्हें खेल दिखाएं, वैसे जो कहता था कि आओ मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मैं गांजा पीऊंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। तो समय ये आ गया है कि वो सरकार से कहेगा कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। क्योंकि ये वो आदमी है जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम करते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया है। वो ऐसे लोग हैं जिनका टीआरपी के खेल में नाम आया है। अरे आप बताइए कि आप किस हद तक गिरेंगे टीआरपी पाने के लिए? आप देश को जो जमीनी मुद्दे हैं, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको जमीनी मुद्दों को दिखाना चाहिए, लेकिन आप जमीनी मुद्दों को भुला के जो उल्टे सीधे केस में बताइए, कभी अभिनेता के बारे में तो कभी दीपिका, कभी सुशांत, कभी रिया। आज ही किसके लिए चिल्लाएगा? आज जब इस पे कार्रवाई होगी तो किसके लिए चिल्लाया जाएगा? ये वो पत्रकार चैनल है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार था कि जो इसके कैमरामैन थे, ये माइक लोगों के मुंह में घुसा देते थे पूछने के लिए। और कल अगर इनसे किसी चैनल वाला, न्यूज नेशन की पता नहीं कौन सा वो पत्रकार गया, तो उसके पेट में मारा गया है इसके बाउंसर द्वारा, और ये हंस रहा है और ऐसे हाँ इंडिया टुडे का, और ऐसे उंगलियों के निशान दिखा रहा है, थंब का दिखा रहा है। तो बताइए इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। मुंबई पुलिस को सबसे पहले तो मुंबई की सरकार को पूरे महाराष्ट्र से इसका चैनल बैन होना चाहिए। और सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि पूरे देश से इसका चैनल बैन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। आज बताइए, प्रवासी मजदूरों का हकीकत नहीं दिखाया, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया वो नहीं दिखाया, आए दिन बच्चों का बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिखा रहा। आज हमारे गाजियाबाद में जो भाजपा के विधायक हैं, उनके मामा को गोली मार दी गई, वो दिखाने का काम नहीं कर रहे। लेकिन ये टीआरपी पाने के लिए पता मीडिया को इस तरीके से दिखाने का काम करते हैं जैसे पता नहीं क्या ड्रामा चला रहे हो। ये कार्रवाई सख्त होगी क्या? ये अब आके चीख के बताएंगे कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, जैसे पूछता है भारत में? बिल्कुल, कार्रवाई तो इसके खिलाफ होनी चाहिए। जैसे छाती ठोक के कहता है कि दूसरे की जमीन ललकारने का काम करता है, ये कहता है कि मेरे से आके बहस करो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है और तेरा सच में जमीर जिंदा है तो तू भारत की जनता से आके बहस कर, या तो मुझसे आके बहस कर। जिस तरह तूने पत्रकारिता जगत में काला बाजारी करने का काम किया है, जो मैं बताना चाहूंगा, ये आतंकवादी से कम नहीं है। ये लोग, ये जो फंडिंग इनके पास आती है, इस फंडिंग की जांच होनी चाहिए, पैसा कहां से आ रहा है। और जिस तरह आतंकवादी देश को खोखला करने का काम करता है, उसी तरह ये ऐसे पत्रकार जिनका जमीर बच चुका है, ये लोग देश को खोखला करने का काम करते हैं। क्योंकि पत्रकार टीवी देखता कौन है? टीवी हम जैसे युवा देखते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग देखते हैं। जो हमें दिखाया जाता है वो हमारे दिमाग में सेट होता है। जमीनी मुद्दे, हाँ, किसी माँ के पेट में अन्न नहीं है, उसके बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसको इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को दूध पिलाए, लेकिन ये दीपिका चिल्लाने का काम करता है। वहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, देश में बाढ़ आया है, देश में 8 साल की बच्ची का, 6 महीने की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, 80 साल की बुजुर्ग औरत का बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये रिया की बात करता है। आज क्या हुआ? आज रिया छूट गई। सुशांत, मैं मानता हूँ सुशांत के साथ जो भी हुआ, उसने आत्महत्या किया, जो भी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ देश में और भी तो मुद्दे हैं। किसान आए दिन फांसी पर लटकने का काम कर रहा है हमारे देश में। अब गाजियाबाद की बात करिए, आर्थिक तंगी की वजह से कितने परिवारों ने लॉकडाउन के बाद फांसी लगाने का काम किया, क्योंकि भूखमरी से झेल रहे हैं। खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, नौकरी करने के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं के पास नए भर्ती नहीं मिल रही, जो नौकरी मिल रही थी वो जाने का काम कर रहा है। लेकिन क्या समाचार या रिपब्लिक भारत जैसा समाचार दिखाने का काम करता है? पत्रकार कहेंगे आप? नहीं, इन्हें सिर्फ हम दलाल कहेंगे। ये पत्तलकार हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर अपने पाँव में तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो ऐसे पत्रकार सुबह वो मुंह से झाग फेंक के मरने का काम करेंगे, क्योंकि ये चाटने का काम करते हैं उनके पैरों को। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर ये ऐसा खेल लोगों के ऊपर जब सामने आया है तो लोगों का भरोसा जो है मीडिया चैनल पे वो उठा जाएगा?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऐसे चैनलों की वजह से हमने टीवी देखना छोड़ दिया है। मैं यूट्यूब ट्यूबर से जो मतलब सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, जिनके अंदर नैतिकता बची है, मैं वो देखता हूँ और सिर्फ मैं प्रिंट मीडिया पढ़ने का काम करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर वही दिखाया जाता है। क्योंकि देखिए ये मिला जुला खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें खाकी खादी और ये पत्रकार मिलकर ये लोग देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी सच्चाई होती है दिखाने का काम नहीं करते। ये बताइए, अर्नब गोस्वामी वो शख्स है जो हर बात पे, बताओ, एक मुख्यमंत्री को कहता है उद्धव उद्धव बाहर आ, मुझसे बात कर, संजय राउत मुझसे बात कर। ये गरिमा है किसी पत्रकार की? अरे एक संयम होता है। और भी पत्रकार हैं देश में जो देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ आपको देश का बताया गया है तो कुछ सोच के बताया गया है, लेकिन ये नहीं कि चंद कागज के नोट कमाने के लिए आप देश को बदनाम कर दें, आप देश को असली मुद्दे को आप भटकाएं और आप अपना जमीर इस तरह बेच दें कि आज आपका ये हाल हो। और मैं ये देखिए, भगवान का कहीं ना कहीं सच्चाई है, भगवान की ये इसमें ऊपर वाले का इसमें रहमत है जो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए आज इसका चाल पकड़ा गया टीआरपी में, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार इसका कड़ी रूप से इस पर कार्रवाई करे। और ऐसे पत्रकार जितने हैं, सिर्फ ये मैं रिपब्लिक भारत की बात नहीं कर रहा, ऐसे पत्रकार जितने हों, चाहे आप हों या और कोई पत्रकार हो, इनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई हो, ताकि देश को एक और ऐसे पत्रकारों को एक मतलब आईना मिले, एक मैसेज जाए कि हम ऐसे कर फर्जी मामले फैलाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, इनसे ऊपर भारत की सरकार है। क्या लगता था आज से पहले कभी टीआरपी का ऐसा खेल देखा था या कभी सोचा था आपने कभी ऐसा टीआरपी का भी खेल होगा? देखिए ऐसा तो नहीं सुना, गलत खबरें दिखाने वो बात अलग थी, किसी के निगेटिव दिखाना वो अलग थी, सरकार के खिलाफ दिखाना वो चीज़ अलग है। लेकिन एक टीआरपी को लेकर इस तरीके से मतलब गड़बड़ी करना, एक ये सरासर एक देश के साथ धोखा है, ये गद्दारी है। एक ये पत्रकार नहीं, एक तरीके से गद्दार है। जिस तरीके से इसने देश के साथ धोखा किया है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि और जो बहुत सारे पत्रकार चैनल, जो चैनल थे, टीवी चैनल थे, वो भी इस तरीके से गलत दिखा रहे थे। लेकिन मैंने देखा कई सारे टीवी चैनल हैं, जैसे टीआरपी का विवाद खुला, 3 चैनलों का नाम आ रहा है उनमें एक आज तक का भी खुद जो इंडिया टुडे है उसका भी नाम आया है। हालांकि उसे जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसने क्लीन चिट दे दी है, उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि अब जो भी जैसे गोदी मीडिया आजकल लोग कहने लगे वो सब आपस में भिड़ने लगे हैं? देखिए जब रोटी है ना, रोटी जब किसी के साथ में होती है तो वो भाई भाई भी आपस में लड़ जाता है। वो सिस्टम इनका है। मानसिकता तो इनकी सभी लोगों की एक ही है, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है। लेकिन क्या है, जब टीआरपी का मामला आता है, अपने पास पैसे का मामला आता है, तो सभी अलग हो जाते हैं, भाई भाई भी आपस में लड़ने लगता है। यही इनका खेल है। ये है तो सब एक ही, लेकिन जब टीआरपी का मामला आया है तब इनके लगा है कि हाँ कुछ गलत बोल रहे हैं। ये सब बिकाऊ हैं, ये सब घूस का पैसा खाने के लिए, देश का पैसा खाने के लिए, देश में कैसे दंगा करवाया जाए, देश को कैसे जमीनी मुद्दे से, जो असली विवाद है, जो रोटी की लड़ाई है, जो गरीब वर्ग की लड़ाई है, उस लड़ाई से कैसे वंचित रखा जाए, उसके लिए ये बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं से बिके हुए पत्रकार हैं। तो आज जब इन्हें लग रहा है कि हमारी जान पे आन पड़ी है, अगर टीआरपी की जांच अगर उससे होती है, तो अगर लग रहा है जिन्होंने पहले भी गोदी मीडिया करी है, जिन्होंने पहले ही चाटुकारिता करी है, तो ये लोग आपस में भिड़ने का काम करें, मैं अच्छा तो मैं अच्छा। गलत दोनों है, ज्यादा गलत कौन है इसकी लड़ाई है, कम गलत कौन है इसकी लड़ाई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सारे जितने पत्रकार हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, ये सब बिके हुए हैं। ज्यादातर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि धरातल के मुद्दे दिखाने का काम नहीं करते, तो ये अपने आप को सही साबित करने के लिए छाती ठोक के आगे करें। लेकिन सरकार का डंडा इनके अंदर पूरा भरपूर जाना चाहिए। जब तक डंडा नहीं जाएगा तब तक इनके मुंह से सही चीज नहीं आएगी और देश को, देश की जो आम जनता है, इसको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी। चीख चीख के पूछता है भारत में। कई लोगों को इन्होंने सवाल पूछे हैं, कई लोगों का ये कहा कि मैं इनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। क्या आज इसकी औकात है पर्दाफाश करने की? आज इसका पर्दाफाश हो रहा है। आज मैं कहूंगा, जैसे कहता था कि मुझे ड्रग्स दो, तो जल्दी आप इसका वीडियो देखेंगे, कहेगा मुंबई पुलिस मुझे बख्श दो। ये आज पता है रिया का बैंक बैलेंस चेक करने का काम कर रहा था। अभी जब मुंबई पुलिस जब इसका अकाउंट फ्रीज करेगी तो पता चलेगा कि कहां से इतना पैसा लाया। अरे इनकी औकात क्या थी? 5 साल में ही ये बताइए अर्श से फर्श पे जाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी तो पत्रकार थे, इससे पहले तो कुछ नहीं था। ये बताइए, गरिमा है किसी मुख्यमंत्री को आप नाम से करके बुलाए, किसी पार्टी के प्रवक्ता को आप नाम से करके बुलाए? ये इसके चैनल पे तो एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री है। ये अगर इसके चैनल में कोई जाता है तो ऐसा लगता है कि वो कितना बड़ा मर्डर करके बैठा हो। ये मतलब अपने आप में ही जज बनता है, अपने आप में ही कानून बनता है। इसके लिए देश का कानून कुछ नहीं है। इन पत्रकारों ने, ऐसे पत्रकारों ने देश का लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है। अगर मेरा बस चले तो इनका सरेआम रोड पे खड़े करके इन्हें जनता से इनको मतलब सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। लेकिन जनता जाग चुकी है। रिपब्लिक भारत जो टीआरपी कमा रही थी, जो फर्जी टीआरपी कमा रही थी, ये जो दुनिया का फर्जीवाड़ा दिखाने का काम कर रहा था, आज इसकी सच्चाई सामने आ रही है। और जो फर्जीवाड़ा, जो नकली फर्जीवाड़ा दिखाने का काम करता, तो डंडा इसके अंदर जाएगा मुंबई पुलिस द्वारा और देश की जनता के द्वारा। अच्छा, कितना भरोसा जो होता है चैनल पर एक आम जनता का, या आप एक आम जनता है, इतना भरोसा होता है कि इस खुलासे के बाद क्या लगता है आपको, चैनल का भरोसा रहेगा या उठ जाएगा? चैनल पे से तो भरोसा सर बहुत दिन पहले ही उठ गया था। अच्छा। जब ये चीजें, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर पैदल गए, महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने रोड पे बच्चों को जन्म दिया, तो ये सारी चीजें कहाँ दिखाई उन्होंने?
कितनी पीड़ा हुई, कितने लोग बेरोजगार हुए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां छूट गई, आज भी उन्हें पता नहीं है कि हमारी नौकरी कैसे चलेगी। अभी भाई मिले थे मुझे, वो कहने लगे कि भैया अब ये बताओ कि हमें नौकरी दोगे। उसकी नौकरी 12,000 रुपए की थी, आज वो 3,000 की नौकरी करने को तैयार है। तो ये मुद्दे कहाँ दिखा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी की मीडिया है, ये आम जनता की मीडिया नहीं है। आम जनता की मीडिया है। अगर किसी को टीवी देखना ही है तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि भाई अगर तुम्हें न्यूज़ चैनल देखना ही है तो डीडी न्यूज़ देखो, राज्यसभा टीवी देखो, पर ये मत देखो जो ये बिकी हुई मीडिया है, इनको देखना बंद करो। जब आप खुद ही अपने आप डीडी न्यूज़ या राज्यसभा टीवी देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि देश के जितने हालात बिगड़े हुए दिखाए जा रहे हैं इतने है ही नहीं। अच्छा, ये सब इन्होंने बना दिया है, प्रोपेगेंडा बना हाँ दिया है। जी। एक प्रोपेगेंडा। जिस तरीके से जो पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ है, फिर आपस में भी कई बार लड़ने की उनके बाउंसरों ने हमला किया, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब है ये। और जैसे कि आपने देखा होगा, इनको अगर इन्हें बढ़ावा दिया है तो ये भी सरकार ने दिया है। आपने देखा कि जब कोरोना हुआ था तो क्या भी इन्होंने हालत किया था, जब एनआरसी और सी आया था तब ये किस वे में दिखा रहे थे। तो इनका पहले ही रास, अगर इनकी आदत जो खराब करी है वो खुद बीजेपी सरकार ने करी है, इसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है। अगर सरकार इन पे पहले उसी टाइम रहते टाइम इनके खिलाफ कार्रवाई कर देती तो आज इनकी इतनी औकात नहीं होती कि इस हद तक बढ़ जाते कि टीआरपी मतलब सरकारी सिस्टम से भी छेड़खानी करने लगते। तो ये सरासर इसकी जिम्मेदार सरकार है। और मैं अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, चाहे आर भारत हो या कोई भी चैनल हो, सख्त कार्रवाई हो। ये जो सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, टीआरपी खेल जो खेला गया है, ये आर भारत की तरफ से एक बहुत ही शर्मनाक खेल है। और जिससे जो आम लोग है, जो आम जनता है, उन पे टीवी पे भरोसा उठ गया, टीवी पे खासकर न्यूज चैनलों पे भरोसा उठ गया है कि ये लोग जो होते हैं चीख चीख के जो खबर दिखाते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई बताने का काम नहीं करते। और बात ये होती है कि लोग ये सोच के देखते हैं कि टीआरपी बढ़ रही है तो शायद इस चैनलों को लोग देखते होंगे, लेकिन ऐसे फर्जीवाड़ा, वो भी टीआरपी के लोगों का एक भरोसा जो है वो तोड़ा गया है इस केस में। और जो जैसे पहले चुनाव के ओपनिंग पोल में तो फर्जीवाड़ा कर दिया जाता था कि सरकार इनकी बनेगी, जिसकी तरफ से जो होता था कि जिसकी सरकार बनानी चाहते थे न्यूज चैनल वाले, उसको ओपनिंग पोल में जिता देते थे। लेकिन आज टीआरपी में भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा घोटाला कर रहे हैं, जो 500 600 रुपए देकर लोगों से दिन भर टीवी का चलाने का काम कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।